अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। कि जब आपके पास बादल गरजते हैं कहते हैं तो ये रिएक्शन जो है हो सकता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू O3 और O3 को आप क्या कहते हो, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपने करना है क्या है, इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं Kc की एक्सप्रेशन। तो देखें, ये आपके पास O3 है, O3 आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे O3। अब इसके साथ U2 लिखा हुआ है ना, ये मोल्स बता रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखते हो किधर, पावर में। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन रेज़ टू पावर 2। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, वी हैव 3 मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे O2 रेज़ टू द पावर 3। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो 2 है यहाँ पे, इसको ही पावर में लिख देते हैं। ये आप अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर आपका जो क्वेश्चन है वो टोटली काट देगा। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, उनको पावर में लिखना होता है। ये जो आपके पास 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास एटम के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे एटम्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 3 मोल्स इस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं ना। तो इस 3 को आपने क्या करना है, पावर के अंदर लिखना है। इसी तरह यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ओजोन की प्रोडक्शन हो रही है ना, ओजोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये 2 मोल्स को आपने पावर के अंदर लिखना है। सो ये जो हमने लिख लिया, दिस इज Kc एक्सप्रेशन। ठीक है, या इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई इसके लिए आप लिखो क्या चीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सो याद रखें कि ये हमारे पास है रिएक्टेंट हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। इससे हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वाटर जो कि प्रोडक्ट है, और दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन गैस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, मैं आपके सामने इसके नाम लिख लेता हूँ ताकि अगर आपसे आपका टीचर पूछे तो आपको एटलीस्ट इसके नाम तो आए ना, या एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको नाम आने चाहिए। ये हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, ये तो आप सबको पता होगा, दिस इज़ वाटर, और ये क्या है, दिस इज़ क्लोरीन गैस। अब हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ी है, क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने नहीं लिखे, तो नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं। 4 मोल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के हैं, 1 मोल आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि 1 है। 2 मोल्स हमारे पास किस चीज़ के हैं, वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 2 मोल्स क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। हमने करना क्या है, इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखनी है। तो Kc एक्सप्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं और रिएक्टेंट्स कौन से हैं। तो आप लिखोगे Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, इन दोनों को लिखोगे, वाटर, वाटर के साथ, वाटर के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो 2 को आप यहाँ पे पावर में लिख दोगे। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन गैस जो है ना, उसके एटम 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं पावर में। डिवाइड बाय रिएक्टेंट, आपके पास पहले रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप लिखोगे HCl, ब्रैकेट में आप बंद करोगे और पावर लगा दोगे 4, क्योंकि 4 मोल्स हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 मोल है, तो 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैंने लिख दिया है, दिस इज नोन एज Kc एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है
एसिटिक एसिड, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। इसको हमने रिएक्ट करवाना है इथाइल अल्कोहल के साथ, इसको इथानॉल भी कहते हैं। हमारे पास इससे बनता है इथाइल एसीटेट और साथ में वाटर की प्रोडक्शन होती है। अब हम क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। ये प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट है और एसिटिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है। Kc की एक्सप्रेशन Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स ही लिख देंगे। तो आपके पास क्या है CH3 COO C2H5, जिसको आप क्या कहते हो, इथाइल एसीटेट, और साथ में आप लिख देते हो इसका दूसरा प्रोडक्ट जो कि है वाटर। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे, तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड CH3 COOH और साथ में आपके पास क्या है C2H5OH, जिसको आप इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हो। आपने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना, ठीक है, कोई डॉट नहीं लगाना, प्लस नहीं लगाना, ठीक है, इसी तरह सेम लिख देना है। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज द केसी एक्सप्रेशन फॉर बी, ये जो आपके पास बी वाला है। सी में आपके पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस के अंदर और फ्लोरीन गैस के अंदर। हम इसके लिए केसी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन 1 मोल है, उसके ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लोरीन 1 मोल है, 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 मोल्स, तो हम इसकी पावर में 2 लगा देंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए गया हूँ कि अभी शायद आपको समझ आ गई होगी। एंड पे हमारे पास क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर सी के लिए। नंबर डी में आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा क्यों कहते हैं, 4 ऑक्सीजन आइटम अटैच्ड है। अब इसकी केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1, तो यहाँ इस तरह लिखेंगे, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो आप इसको पावर में 2 लिख देंगे। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर डी के लिए। सो व्यूअर्स, आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।